राधे राधे दोस्तों, आज हम आपके लिए 10 नंबर ठाकुर जी की ऊन की पोशाक बनाकर लेके आए हैं। ये मैंने होली के लिए बनाई है। बड़ी ही प्यारी ड्रेस बनकर तैयार हुई है और ये मैंने किसी की रिक्वेस्ट पर बनाई है। चलिए अब हम इसे शुरू करते हैं बनाना। देखिए, ये मैंने 43 चेन बना रखी हैं। 10 नंबर ठाकुर जी की ड्रेस बना रही हूँ तो उसमें मैं 43 चेन रखूँगी। 3 चेन और बना लूँगी और चौथी चेन में डबल क्रोशिया बना दूँगी। देखिए, ये मैंने डबल क्रोशिया बना लिया है। सेम जगह पर एक बार फिर से डबल क्रोशिया बना लेती हूँ मैं। उससे आगे वाली चेन में एक बार डबल क्रोशिया बना लेती हूँ। देखिए, उससे आगे वाली में 2 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी मैं। हम एक चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और दूसरी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से इस रो को बनाकर हम कंप्लीट करेंगे। चलिए मैं बना लेती हूँ। देखिए, पहली रो बनाकर मैंने तैयार कर ली है और अब हम इसे एंड में जहाँ पर हमने 3 चेन बनाई थी उसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच की मदद से ज्वाइंट कर देंगे। देखिए, ये मैंने जोड़ दिया है। अब हम क्रोशिया पे धागा लेंगे और थोड़ा लूज़ करेंगे और जो पहली वाली चेन थी इसमें हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे एक बार। देखिए, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना लिया। अब इसके साइड में ही जैसे यहाँ पर हमने बनाया है फ्रंट पोस्ट, उसी के साइड में ये आप देख रहे हो होल, इसी में हम एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और उससे आगे वाले डबल क्रोशिया में हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना लेंगे। फ्रंट पोस्ट के साइड में हम एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से हम एक डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और उससे आगे वाले डबल क्रोशिया में हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए यहाँ पर इसी जगह पर देखिए, ये मैंने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना लिया है और उसके आगे देखिए यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लेंगे एक बार। एक डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और उससे आगे वाली डबल क्रोशिया में हम फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। और यहाँ पर हम इससे आगे एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरीके से हम इस रो को बनाएंगे। चलिए मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए, ये रो बनाकर मैंने कंप्लीट कर ली है। अब हमने जहाँ पर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाया था उसमें हम इसे स्लिप स्टिच की मदद से ज्वाइंट कर देंगे। देखिए, जोड़ लिया है। अब फ्रंट पोस्ट के ऊपर हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। जो हमने पहली फ्रंट पोस्ट बनाई थी, देखिए ये वाली बनाई थी, और इसी के ऊपर हम फ्रंट पोस्ट बना लेते हैं। देखिए, ये मैंने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना लिया। हमारी तीसरी रो चल रही है अभी, हम तीसरी रो बना रहे हैं। इसके साइड में यहाँ पर देखिए, आप देख पा रहे हो, यहाँ पे साइड में ही एक ही जगह पर हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बना लिया है हमने और ये हमारा दूसरा डबल क्रोशिया हो गया है। फिर डबल क्रोशिया के ऊपर फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। और उससे आगे हम 2 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब हम फ्रंट पोस्ट के ऊपर फिर से फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। फ्रंट पोस्ट के आगे हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। 2 बार बनाएंगे हम एक ही जगह पर। देखिए, फिर से हम फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और उससे आगे हम 2 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे।
देखिए ये हमने फ्रंट पोस्ट बनाई, उसके साइड में 2 डबल क्रोशिया बनाए हमने, फिर फ्रंट पोस्ट बनाई, फिर डबल क्रोशिया बनाए 2 बार, फ्रंट पोस्ट बनाई, 2 डबल क्रोशिया बनाए। इसी तरीके से हम ये रो बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए मैंने तीसरी रो भी बनाकर कंप्लीट कर ली है और अब हम चौथी रो पर हैं। फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। देखिए हमने फ्रंट पोस्ट बना लिए। उसके बाद हम उससे आगे देखिए यहाँ पर हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये मैंने यहाँ पर 3 बार डबल क्रोशिया बना लेने हैं। देखिए ये मैंने बना लिए हैं। उससे आगे वाली फ्रंट पोस्ट में फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और यहाँ पर हम 3 बार इससे आगे डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर आप 2 बार भी बना सकते हो, 2 रो आप 2-2 डबल क्रोशियाओं की निकाल सकते हो अगर आपका हाथ लूज चलता है तो। मेरा हाथ टाइट चलता है इसलिए मैं यहाँ पर 3 बार बना रही हूँ डबल क्रोशिया। देखिए फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बना ली, उससे आगे में है 3 बार डबल क्रोशिया बना लेती हूँ। देखिए एक हमने फ्रंट पोस्ट बनाई, 3 डबल क्रोशिया बनाए, फ्रंट पोस्ट बनाई, 3 डबल क्रोशिया, फ्रंट पोस्ट, 3 डबल क्रोशिया। इसी तरीके से हम बनाते हुए जाएंगे चौथी रो को। मैं इसमें टोटल 9 रो बना लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ आपको। देखिए ये मैंने इसमें 9 रो बना ली हैं रेड कलर की और हाफ क्रोशिया की 10वीं रो बनाई है मैंने। देखिए 9 बना लिए हमने टोटल। हमने दूसरी रो में एक फ्रंट पोस्ट बनाया था और एक हाफ मतलब डबल क्रोशिया बनाया था। दूसरी में हमने एक फ्रंट पोस्ट, 2 डबल क्रोशिया। तीसरी रो में हमने एक फ्रंट पोस्ट और 3 डबल क्रोशिया बनाए हमने। चौथी रो में मैंने एक फ्रंट पोस्ट और 3 डबल क्रोशिया बनाए। सेम रिपीट किया, 3 इसमें बनाए और 3 ही आगे वाले में बनाए मैंने। अब उससे आगे वाले में मैंने एक फ्रंट पोस्ट, 4 डबल क्रोशिया। फिर उससे आगे वाले में मैंने एक फ्रंट पोस्ट, फिर 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया। उसके बाद एक फ्रंट पोस्ट, फिर 4 डबल क्रोशिया। 4 डबल क्रोशिया की मैंने 3 रो निकाली है क्योंकि मेरा थोड़ा ज़्यादा फैल गया था। 9वीं रो मैंने 5 डबल क्रोशिया की बनाई है और ये 10वीं रो हमने सिंगल क्रोशिया की बनाई है। सिंगल क्रोशिया की मैंने इसलिए बनाई है ताकि ये ऊपर की तरफ मुड़ा मुड़ा ना दिखाई दे, इसलिए मैंने सिंगल क्रोशिया की बनाई है। अब मैं 11वीं रो बनाऊंगी वाइट कलर की ऊन से डबल क्रोशिया की। सभी के ऊपर हम एक एक बार, सभी चेनों में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। देखिए मैंने 3 चेन बना ली हैं। अगली चेन में मैं डबल क्रोशिया बना दूंगी, उससे अगली चेन में भी डबल क्रोशिया बना दूंगी, उससे आगे वाली चेन में भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हम सभी चेनों में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। मैं इसे देखिए मुड़ा मुड़ा लग रहा है ना, इसलिए बनाई थी मैंने। ये मैं कंप्लीट कर लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ। ये मैंने रो बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब हम इसमें रेड कलर की ऊन से 12वीं रो बनाएंगे। ये हम 12वीं रो बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे मैं पहले रेड कलर की ऊन को जोड़ लेती हूँ। देखिए मैंने जोड़ लिया है और अब मैं इसमें 3 चेन बनाती हूँ। ये हमारी 3 चेन बन गई हैं और देखिए इससे आगे वाली चेन में हम डबल क्रोशिया बना लेंगे, उससे आगे वाले में भी हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। हम 7 चेनों में 7 डबल क्रोशिया बना लेते हैं, फिर उसके बाद आपको बताते हैं। देखिए ये मैंने 6 बनाए हैं, एक और बना लेती हूँ। ये 7 हमारे 7 डबल क्रोशिया हो गया। अब हम इसमें 6 चेन बनाएंगे, 2 3 4 5 और 6 चेन बन गई है हमारी। उसके बाद 3 चेन छोड़ेंगे और चौथी चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे।
उससे आगे वाली चेन में भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। उससे आगे वाली में भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। हम यहाँ पर भी 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये हमने 7 डबल क्रोशिया बना लिए हैं 7 चेनों के ऊपर। अब हम इसमें 6 चेन बनाएंगे। देखिए 6 चेन बना लिए मैंने। उसके बाद 3 चेन स्किप करूँगी और चौथी चेन में मैं डबल क्रोशिया बना दूँगी। फिर से आगे वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाऊँगी। यहाँ पर भी हमें 7 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। देखिए ये मैंने बना लिए हैं 7। हमारा इस तरीके से ये रो बनता हुआ जाएगा। ये मैंने रो बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब हम इसमें वाइट कलर की ऊन को जोड़ेंगे। 2 चेन छोड़ूंगी मैं साइड वाली और तीसरी चेन में मैं वाइट कलर की ऊन को जोड़ दूंगी। देखिए मैंने 1 और 2 चेन छोड़ी हैं। उसके बाद में तीसरी चेन में वाइट कलर की ऊन को ज्वाइंट कर देती हूँ और सेम जगह पर मैं सिंगल क्रोशिया बना देती हूँ। देखिए इस तरीके से। अब उससे आगे वाली चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा दूसरा सिंगल क्रोशिया हो गया और ये तीसरा सिंगल क्रोशिया। 3 सिंगल क्रोशिया बना लिए मैंने। उसके बाद में जहाँ पर हमने 6 चेन बनाई थी वहाँ पर मैं 10 बार डबल क्रोशिया बना देती हूँ। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। हमने 10 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। देखिए इस तरीके से। फिर से हम 2 चेन छोड़ेंगे। 1 और 2 चेन छोड़ के तीसरी में हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ पर हमने 2 छोड़े हैं देखिए। उसके बाद तीसरी में सिंगल क्रोशिया बनाया। अब हम चौथी में बना रहे हैं सिंगल क्रोशिया और ये 5वीं में। हमने 2 इस तरफ से चेन छोड़नी है, 2 इस तरफ से और बीच में 3 सिंगल क्रोशिया बना देने हैं। और अब हम 10 बार डबल क्रोशिया बना लेते हैं। देखिए ये मैंने 10 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। यहाँ पर 2 चेन छोड़ूंगी मैं, 1 और 2 और तीसरी चेन में मैं सिंगल क्रोशिया बना लूँगी। ये 1 सिंगल क्रोशिया बना लिया। उससे आगे वाली चेन में मैंने दूसरा सिंगल क्रोशिया बना लिया और ये उससे आगे वाली में 3 सिंगल क्रोशिया बना लिए। इसी तरीके से हम ये पूरी रो बनाकर कंप्लीट करेंगे। 3 सिंगल क्रोशिया और 10 डबल क्रोशिया। देखिए ये रो बनाकर मैंने कंप्लीट कर ली है। अब हम इसमें रेड कलर की ऊन को ज्वाइंट करेंगे। देखिए ये जो आखिरी वाली चेन है ना, इस चेन में हम रेड कलर की ऊन को जोड़ लेते हैं। देखिए ये मैंने ऊन जोड़ ली है। मैं इसमें 4 चेन बनाऊंगी टोटल। अब उसके बाद अगली चेन में मैं डबल क्रोशिया बना दूंगी। देखिए ये डबल क्रोशिया बना दिया। उसके बाद एक चेन लूँगी और उससे आगे वाली चेन में डबल क्रोशिया बना देंगे।
ये हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए। एक चेन बनाएंगे, फिर उससे आगे वाली चेन में डबल क्रोशिया बना देंगे, फिर एक चेन बनाएंगे और उससे आगे वाली चेन में डबल क्रोशिया बना देंगे। ये हमने 5 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। देखिए 5 डबल क्रोशिया बन गए हमारे 5 चेनों के ऊपर। ये 5 हैं। उसके बाद में 5 चेन बनाऊंगी, 1 2 3 4 और 5 चेन बना ली हमने। और उसके आखिरी वाली चेन की साइड में हम इसे स्लिप स्टिच की मदद से जॉइंट कर देंगे। देखिए ये मैंने जोड़ लिया है। क्रोशिया पे धागा लेंगे और आगे वाली चेन में हम डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर आगे वाली चेन में डबल क्रोशिया बना देंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, आगे वाली चेन में डबल क्रोशिया बना देंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, आगे वाली चेन में डबल क्रोशिया बना देंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर आगे वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। देखिए ये मैंने 5 डबल क्रोशिया बना दिए हैं इस तरफ और 5 इस तरफ। ठीक है, इधर भी 5। अब हम ये जो रेड की हमारी पहली वाली डबल क्रोशिया है, इसमें हम इस तरीके से ऊन को क्रोशिया को डालेंगे और धागे को खींच लेंगे लूज़ करके, डबल क्रोशिया बना देंगे। देखिए इस तरीके से क्रोशिया पे धागा लेंगे और रेड कलर की आगे डबल क्रोशिया जो बनाया है हमने, उसमें धागा खींच के डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरीके से। फिर से हम फर्स्ट चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए बना लिया मैंने। अब एक चेन बनाएंगे, उससे आगे वाले में भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे, उससे आगे वाले में भी डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे, उससे आगे वाली चेन में भी डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे, उससे आगे वाली चेन में भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये 5 मैंने डबल क्रोशिया बना लिए हैं 5 चेनों के ऊपर। अब मैं 5 चेन बना लेती हूँ, 1 2 3 4 5 चेन बना लिए मैंने। और यहाँ पर हम इसे स्लिप स्टिच की मदद से ज्वाइंट कर देंगे। उसके बाद आगे वाली चेन में हम डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर आगे वाली चेन में डबल क्रोशिया बना देंगे। देखिए इस तरीके से हम 5 चेनों में एक एक बार एक एक चेन लेके डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये मैंने 5वां डबल क्रोशिया भी बना लिया एक चेन लेके। देखिए हमारा इस तरीके से बनता हुआ आएगा। मैं ये रो बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए ये रो मैंने बना के कंप्लीट कर लिया है। मेरा इस तरीके से घेरा बनकर तैयार हुआ है। अब मैं इसमें आपको आगे का वर्क बताती हूँ। देखिए मैं यहाँ पर 15 चेन छोड़ूंगी और इस तरफ भी 15 चेन छोड़ूंगी और बीच में मैं 14 चेनों पर डबल क्रोशिया बनाऊंगी। अब मैं गिनती कर लेती हूँ। देखिए यहाँ पर मैं क्रोशिया लगा ली हूँ। 16वीं चेन में 15 छोड़ी है मैंने, 15 इस तरफ छोड़ेंगे और बीच में हम 14 चेनों के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। मैं रेड कलर की ऊन से ही इसका फ्रंट वाला बनाऊंगी। अब मैं यहाँ पर पहले ऊन को जोड़ लेती हूँ। मैंने ऊन जोड़ ली है। अब मैं 3 चेन बना लेती हूँ। देखिए 3 चेन बन गई हैं। आगे वाली चेन में हम डबल क्रोशिया बना लेते हैं। उससे आगे वाली चेन में फिर से डबल क्रोशिया बना लेते हैं। उससे आगे वाली चेन में भी हम डबल क्रोशिया बना लेते हैं। हम 14 चेनों में डबल क्रोशिया बना लेते हैं। उसके बाद आपको आगे का बताएंगे। देखिए ये मैंने 14 डबल क्रोशिया बना लिए हैं, देख सकते हो आप। और इस तरफ भी मैंने 15 छोड़े हैं।
देखिए मैं आपको एक बार फोल्ड करके भी दिखा देती हूँ, दोनों बराबर हैं। ये हमारे दोनों तरफ 15-15 हैं। अब हम पलट लेते हैं और यहाँ पर हम फिर से इसके ऊपर अगली रो बनाते हैं। 3 चेन बना ली हैं। आगे वाली चेन में हम डबल क्रोशिया बना लेते हैं। उससे आगे वाली चेन में भी डबल क्रोशिया बना लेते हैं। इसी तरीके से हम टोटल 5 रो बनाएंगे और मैं 5 रो आपको बनाकर कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए ये मैंने 5 रो बना ली हैं। यहाँ 14 हमारे डबल क्रोशिया हैं, उनके ऊपर हमने 5 रो बनाई हैं। देखिए 5 बना ली हैं हमने। अब हम पीछे से तनी बनाना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हम ऊन को जोड़ेंगे। मैं पहले ऊन को जोड़ लेती हूँ। सेम जगह पर मैं सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी ताकि मजबूती रहे, हमारी तनी टूटे ना। अब मैं इसमें 26 चेन बना लेती हूँ। आपको लगता है कम ज़्यादा तो आप कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन मैं 26 बना रही हूँ। ये हमने 26 चेन बना ली है। 3 चेन और बना लेते हैं। देखिए 3 चेन बना ली हैं और आगे वाली चौथी चेन में हम डबल क्रोशिया बना देंगे। देखिए 3 चेन का एक डबल क्रोशिया, उससे आगे एक डबल क्रोशिया, उससे आगे फिर हम अगली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। उससे आगे वाली चेन में भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। उससे आगे वाली चेन में भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। हम सभी चेनों में एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे और हमारी तनी बनके तैयार होगी। चलिए मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको बताएंगे। देखिए ये मैंने बनाकर कंप्लीट कर लिया है। ये इसका घेरा देखिए, काफ़ी बड़ा घेरा भी बनाया है मैंने 10 नंबर ठाकुर जी के लिए। ये फ्रंट का है, ये तनी बनी है और इनमें मैंने मोती भी लगा दिए हैं। ये 10 नंबर ठाकुर जी की चोली है, मैंने बना के रखी थी और आपको मेरे चैनल पर चोली की वीडियो मिल जाएगी, आप जाकर देख सकते हैं। अब हम इसे सेट कर लेते हैं। देखिए तनी को हम क्रॉस करके लेके आएंगे और 2 डबल क्रोशिया छोड़ के उसके गैप में हम इसको लगा देंगे। अब हम दूसरी साइड की भी तनी लेके आएंगे, 2 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और बीच में हम मोती को लगा देंगे। और अब हम इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। ये हमारी ड्रेस बनकर रेडी है। देखिए ड्रेस बहुत ही प्यारी बनी है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा और हमें इसी तरीके से प्यार देते रहिएगा ताकि हम आगे भी अच्छी वीडियो बना सकें। फिर मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।